राजस्थान की सियासत में एक नई धमक, एक नया मोर्चा जो बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभरा है। दरअसल वो है भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी। पार्टी के नेता राजकुमार रौत साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालविया को मात देकर चर्चाओं में आए और सांसद बने। अब एक बार फिर से खबरों में हैं और इस बार वजह है उनकी पार्टी की ओर से किया गया तूफानी ट्वीट, जिसने बीजेपी की पेशानी पर शिकन लगा दी है। दरअसल सवाल उठता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार पूरे देश में सही है? क्या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी साजिश? राजकुमार रौत की पार्टी के द्वारा किए गए इस ट्वीट ने राजस्थान की सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है, जिन्होंने बीजेपी की वन नेशन वन इलेक्शन पर सीधे तौर पर प्रहार किया है और कई सारे रैपिड फायर कर दिए हैं और लिखा है कि जो चुनाव आयोग 2 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा पाया, वो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे करा पाएगा। ये विचार हास्यास्पद है, संदेहास्पद नहीं। ये सवाल उठाया है राजकुमार रौत की पार्टी के कार्यकर्ताओं और खुद राजकुमार रौत ने। उनका यह बयान बीजेपी और मोदी सरकार की चुनावी तैयारियों पर बड़ा सवाल या निशाना खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। रौत की पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 10 साल तक टाले गए और अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। ऐसे में पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाना एक बड़ा मजाक लग रहा है। क्या ये मुमकिन है कि चुनाव आयोग इस जिम्मेदारी को निभा सकेगा? अगर सच में वन नेशन वन इलेक्शन की ताकत है तो पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर की विधानसभाओं को भंग करें और चुनाव करवा कर दिखाया जाए। क्या सरकार और चुनाव आयोग इसके लिए बिल्कुल तैयार है? ये सवाल है राजकुमार रौत की पार्टी बीएपी का। रौत की पार्टी यही नहीं रुकी, उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना को भी सरकार छीनने का षड्यंत्र कर रही है। ये वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चुनावी स्टंट है जो जनता से उनका हक छीनने के लिए रचा जा रहा है। ऐसे में राजस्थान सहित पूरे देश भर के सियासत के इस नए मोड़ पर जहां एक तरफ बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन को देश की ज़रूरत बताती है, तो वहीं राजकुमार रौत और खुद राजकुमार रौत की पार्टी इसे महज एक चुनावी चाल कह रही है। अब देखना होगा कि इस ट्वीट के बाद बीजेपी की रणनीति क्या होगी और क्या राजकुमार रौत की पार्टी के ओर से जारी किए गए इस बयान के आने के बाद चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा बनकर ये उभरेगा या फिर सियासी शोर कहीं और खो जाएगा। मुद्दा सिर्फ राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश के सियासी पटल को हिलाने वाला मुद्दा है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से अब स्टैंड लेती है और राजकुमार रौत का ये ट्वीट कितना बड़ा असर डालता है। डूंगरपुर से राहुल जांगिड़ के साथ फैक्ट इंडिया ब्यूरो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।